नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट में, भारत एक अनुभव में। आज फिर से हमारे गेस्ट हैं भारतवीर जी, माय फादर। और इसके लिए हम हमें याद है कि हमने लास्ट पॉडकास्ट शिमला में किया था और काफ़ी अच्छा रहा। और आज हमें कुछ टाइम हो गया है उस वीडियो को बनाए हुए। तो हम पहले पापा जी से ही पूछते हैं कि उस टाइम से लेके अभी तक आपका समय कैसा रहा है? जी, ज़रूर। थैंक यू बेटा तुषार। जी, मैं थोड़ा-सा बैक में जाऊँगा, ज़रूर। क्योंकि जर्नी जहाँ हमारी शुरू होती है वहीं से एक थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि अभी हम इस पॉडकास्ट में एक चीज़ को लेके आगे आ रहे हैं, पर्यावरण को लेके, नेचर प्रकृति को लेके। तो जब हम पर्यावरण और नेचर की, तो फिर मुझे बचपन से थोड़ा-सा अपने आप को बताना होगा कि मैं एक किसान का बेटा था। मेरे फादर बहुत मेहनती और जुझारू किस्म के पिता थे, और मेरी मदर बहुत दूसरों की मदद करने वाली थी। और मेरा बचपन गांव में बीता। मैंने 12th तक पढ़ाई गांव में करी, और मुझे फिर वहाँ गांव में रहने की वजह से मुझे शुरू से ही नेचर के साथ रहने का मौका मिला, नज़दीक से मैंने देखा है। मुझे याद आ रहा है कि जब कभी मदर को जाना होता था खेतों में चारा वगैरह काटने लाने, तो कभी कभी मुझे बुला लेती थी। तो जब मैं वहाँ जाता था उनके पास, देखता था उनको, और भी हरियाली, खेत के पौधे, तो मदर कुछ काम करती रहती थी, लेकिन मैं उन हरियाली में, पौधों में ऐसे घूमता था, कभी गिरता था उनके ऊपर। तो बड़ा एक अब याद आ रहा हो, बीच में कभी ऐसा याद नहीं, लेकिन अब से जब से मुझे नेचर को मैंने समझा है, उस समय तो बचपन था, अच्छा लग रहा था बस, लेकिन अब जब समझा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर ये नेचर के प्रति मेरा प्यार बहुत पहले से ही है। हुँ, उसके बाद 12th के बाद 4 साल में, 3-4 साल बाहर पढ़ाई करी, और 1995 में मैंने ओनिडा कंपनी को ज्वाइन किया। 8 साल मैंने ओनिडा में काम किया। वो जो पीरियड था मेरा 4 साल प्लस ओनिडा का 7-8 साल का, वो मुझे लगा कि मैं उस समय नेचर से थोड़ा-सा अलग हो गया, क्योंकि पढ़ाई के समय भी काफ़ी बिज़ी रहता है शेड्यूल, और उसके बाद कंपनी में, ओनिडा में तो इतना बिज़ी था कि सुबह 6-7 बजे टूर पे निकल जाना और रात को 11-12 बजे तक वापस आना होता था। इवन कई बार वीकेंड पे भी ट्रैवलिंग में चलता था। काम का काफ़ी प्रेशर रहता था। तो जब मैंने डीआरडीओ में जॉइन किया दिसंबर 95 में, उसके बाद मुझे समय मिलना शुरू हुआ दोबारा से अपने लिए। वीकेंड पे मेरे को 2 दिन छुट्टी होती थी, शाम को 5:30 छुट्टी होती थी, तो वहाँ भी 1-2 घंटा मेरे को मिल जाता था। तो वीकेंड पे जैसे ही मुझे छुट्टी होती, मुझे शायद कोई भी ऐसा वीकेंड नहीं लग रहा था जब मैं पर्यावरण के लिए मैंने काम नहीं किया। जी, क्योंकि मेरा बचपन बीता, तो इसके मेरे ना सबकॉन्शियस माइंड में थी वो चीज़ें, मुझे ऐसा लगने लगा, और वो सारी चीज़ें मुझे बाहर आती दिखती थी, और मुझे लगता था कि मैं सफाई करूं, अपने घर की भी करूं, अपनी सोसाइटी की भी करूं, सड़क पे जाके करूं, और पूरे समाज की करूं। तो ये जो मेरा एक अंदर से आता था, और जब मैं करता था उसके बाद वीकेंड में, बहुत बहुत अच्छा लगता था। इवन एक बार तो मैं आपको बताऊं, एक बार क्या, फिर मैंने अपने सोसाइटी के गार्ड को बोला कि मुझे झाड़ू लगाना अपनी सोसाइटी के बाहर या सड़क पे इतना अच्छा लगता है, मेरी एक झाड़ू अलग से बना दो। तो उसने वो जो स्वीपर होते हैं, मतलब झाड़ू वाले होते हैं, उनके जैसे एक डंडा ला गया और मेरी झाड़ू अलग से बना दी। तो वो झाड़ू जब मैं लगाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ध्यान में हूँ। मतलब मुझे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी से मतलब नहीं, झाड़ू का मतलब मैं अंदर से नाच रहा हूँ, ऐसे मुझे लगता था।
धीरे धीरे मैं एक संस्था से जुड़ा। संस्था का नाम ग्रीन किंग वेलफेयर एसोसिएशन है, आज भी एग्जिस्ट करती है। मैं उसके कई महत्वपूर्ण पदों पे रहा हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं पद से जुड़ा। मैं वहाँ इसलिए जुड़ा कि मुझे उस क्षेत्र को ग्रीन करना था, उस क्षेत्र को सफाई करनी थी, पर्यावरण को बचाना था। बहुत पौधे लगाए हमने। शायद मैं वहाँ रहा हूँ करीब, गाज़ियाबाद में रहता था उस समय। मैं करीब 20-22 साल में वहाँ रहा हूँ। अभी मैंने 1.5-2 साल पहले यहाँ DRDO कैंपस में अपना निवास स्थान बनाया है। लेकिन वहाँ जो मैं पौधों से कनेक्ट होता था, नए पौधे लगाते थे, फिर उनमें कभी कभी पानी डालते थे या डलवाते थे, और लोगों को हमारी संस्था, उस संस्था के जो प्रेसिडेंट है पवन कौशिक जी, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें भी, मुझे भी और सभी को, और खूब पौधे बांटे, पूरे क्षेत्र में बांटे। अपने ग्रीन फील्ड वेलफेयर एसोसिएशन जो रोड थी हमारी गंगा वेंकट हॉल, उस पर भी बांटे और पूरे क्षेत्र में बांटे। तो वो जो मेरा अनुभव था वो मुझे बहुत बहुत आनंद देता था। तो अब कुछ सालों बाद जब ये कोरोना आया तो मेरे को बहुत एक बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा। उसमें मेरी शुगर 700 हो गई थी, टाइप 1 डायबिटीज उसमें पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। उसके कुछ महीनों बाद ही मुझे साइटिका पेन, जिसको स्लीप डिस्क भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा रूप है साइटिका पेन, जो पूरे नीचे तक आ जाता है जी। उसकी वजह से मुझे महीनों महीनों बेड पे रहना पड़ा। एक तो मेरी शुगर 700 हो गई थी, कई बार मुझे भर्ती होना पड़ा। इंसुलिन, जैसे लोगों को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है, मुझे इंसुलिन, आईसीयू में भर्ती होकर इंसुलिन चढ़ती थी। मैं उससे भी कभी नहीं हारा, तब भी पौधों के साथ लगा रहा। मैंने अपने नीचे ग्रीन अपनी जो है नर्सरी बना रखी थी घर के नीचे, तो अगर मैं दूर नहीं जा पाता तो मैं वहाँ कर लेता था और लोगों को पौधे प्लांट बांटता था। और एक और चीज़, मुझे इतना प्यार हो गया प्लांट पौधों से कि मुझे याद है 12-15 साल तो हो गए होंगे, मैंने दिवाली पे, कोई त्यौहार हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई मिठाई नहीं दी। मैं एक बढ़िया सा प्लांट और खुद पेंट किए हुए गमले लोगों को गिफ्ट करता रहा हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी रही है प्लांट्स के साथ। नेचर पर आएँ तो सबकी नेचर की एक एक डेफिनेशन होती है। किसी को लगता है कि प्लांट्स ही नेचर हैं, या ग्रीनरी ग्रास नेचर है, या ट्रीज़ ही नेचर है। आपके पर्सपेक्टिव से नेचर की क्या डेफिनेशन है या क्या परिभाषा है? यस, अच्छा, मैं भी बताना चाहूँगा कि अब से कुछ साल पहले, और ये भी कह सकते हैं कि जब मैं बहुत बड़ी बीमारी से पहले तक मैं भी पर्यावरण को, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, पहाड़, स्वच्छता, सफाई, जी, मैं भी यहाँ तक सीमित समझता था कि पर्यावरण यही है। जी, पोल्यूशन कंट्रोल कर लो, पर्यावरण को बचा लिया। लेकिन जब मैं एक ऐसे दौर से गुजरा जब मुझे कई कई महीने, कई कई बार बेड पे रहना पड़ा, मेरे मूवमेंट बंद हो गया, तो मुझे और समय मिला अपने आप को पहचानने का जी, कि ये मेरे को ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हुई है, और ये पर्यावरण को भी और दूर तक समझने का मौका मिला का ये पर्यावरण जो है ये नेचर का एक हिस्सा है। जी, पहले ये था कि शायद आप लोग भी अब कितना समझते होंगे चीज़ों को,
मैं तो यही समझता कि पर्यावरण जो है यही नेचर है। लेकिन अब जब मैंने किताबें पढ़ी, अपने अंदर झांक के देखा, खुद के साथ बैठा, तो ये लगा कि नेचर बिल्कुल ईश्वर है, भगवान का रूप है। और नेचर जो है, चार जगत जैसे हमारे होते हैं, भौतिक जगत, मेटेलिक जिसको हम कहते हैं, उसके बाद वनस्पति जगत, उसके बाद पशु पक्षी वाला जगत जो होता है, और एक मनुष्य जगत। जब उसको बहुत गहराई से मैंने समझा, पढ़ा और अपने ऊपर लागू किया, इन चारों जगतों को अगर जोड़ा जाए तो मेरे हिसाब से वो नेचर है। जी, और हमारे ऑडियंस को अगर हम बताना चाहें, अगर पॉइंट बाय पॉइंट उन चारों के बारे में, पहले तो आपने बताया कि भौतिक जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है। दूसरी है, आपने बोला क्या बताया था आपने कि वनस्पति जगत, वनस्पति, जी। तीसरी पशु जगत पशु जिसमें जगत, और चौथी मनुष्य मनुष्य जगत। जगत। तो अगर हम उसके ऊपर एक-एक बार आएँ कि एक-एक चीज़ आपके लिए और आपके साथ-साथ जो देख रहे हैं लोग, वो उनके लिए वो किस वे में ग्रोथ के ऊपर काम कर सकती है। तो आप पहले अपने बारे में बताइए कि वो चारों चीज़ें एक-एक करके कैसे आपके लिए वो लाभकारी रही और कैसे आपके ग्रोथ में उसने हेल्प किया? जी, जी। देखिए, मैं पहले नेचर के बारे में, चारों चीज़ों को बताने से पहले नेचर के बारे में थोड़ा-सा और बताना जी, चाहूँगा ज़रूर। कि नेचर हमारी जो है ना, सोल से जुड़ी हुई है, हाँ जी। हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। हम नहीं जुड़े हुए नेचर से, पूरी तरह से नहीं जुड़े हुए। हम, अब जैसे हमने बात कर रहे थे कि भौतिक जगत की, मेटेलिक की, जी, तो जो हमारा शरीर है वो हमारा भौतिक जगत है। जी। लेकिन हमारी जो आत्मा है हुँ, वो सीधे सीधे नेचर से जुड़ी है, और उसका काम है चारों जगतों के साथ, भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत, हुँ, चारों को, सोल जो होती है हमारी, वो नेचर के साथ ऐसे मिलके काम करती है कि उसके विकास कर्म का हिस्सा बनती है हमारी सोल। और जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी, उसके भी अटल नियम है कि वो भी हमारी सोल के विकास कर्म का हिस्सा बनते हैं। तो हम जी, एक दूसरे के, हमारी सोल और हमारा जो नेचर है वो एक दूसरे के पूरक हैं। हम, या हमारी सोल, हमारी आत्मा, जब तक उच्च भावों के साथ, चारों जगतों के साथ संबंध रखते हुए, जब तक नेचर के साथ नहीं जुड़ेगी, उसके विकास कर्म का हिस्सा नहीं बनेगी, तब तक हमारे खुद का, हमारी सोल का, हमारी फिजिकल बॉडी का, और ये हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं वनस्पति, इनका, जो पशु पक्षी हैं उनका, उनका विकास कर्म रुक जाएगा। जी, जैसे जैसे हम विकास कर्म का हिस्सा बनेंगे, हम प्योर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे चारों जगतों में खुशहाली होएगी, और वो खुशहाली ही नेचर है, और वो नेचर फिर हमें खुशहाली देती है। तो एक दूसरे से ऐसे काम करती है। जी। इसको तो हम भी मानेंगे कि हम नेचर से कनेक्टेड हैं और नेचर हमसे कनेक्टेड है। तो हम आते हैं उन्हीं पे ही एक-एक यस, पॉइंट करके। भौतिक जगत, पहले हम भौतिक जगत से मेटेलिक की स्टार्ट चीज़ें करते हैं। जैसे हम देखते हैं, जी, जैसे हमारे आसपास जितनी ज़्यादातर हम देखते हैं रोज़मर्रा में, हम एक आम इंसान है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास चाहे कार हो हमारी, चाहे हमारी साइकिल हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे पेन हो, इवन हमारी बॉडी भी है, जी, ये सब फिजिकल हिस्सा हैं। तो हम, हमारी जो सोल है,
क्योंकि मेरी जर्नी इस समय, मैं ये और दोबारा से बीच में एक चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि जर्नी हमारी नहीं है, भारतवीर की जर्नी नहीं है जी, ये मेरे अंदर जो सोल है ये उसकी जर्नी है। मैं तो एक बॉडी हूँ, शरीर के साथ साथ मैं सोल भी हूँ। जी, तो मेरी जब सोल जो है किसी भी भौतिक पदार्थ के साथ जुड़ती है, तो उस भौतिक पदार्थ के अंदर जो एनर्जी, जो एटम्स को हम विजुलाइज करता हूं जब मैं अपनी सोल जर्नी के जी, तो वो मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं उसको अट्रैक्ट करता हूं, मेरी सोल। तो फिर मैं उसके विकास के लिए सोचता हूं, और जब मैं उसके विकास का सोचता हूं तो जो भौतिक पदार्थ हैं, जैसे हमारी गाड़ी है, हुँ, अगर मैं उसके इंजन को नहीं चेक कराऊं, हुँ, हुँ, उसके टायर की हवा नहीं देखूं, तो क्या मुझे वो चंडीगढ़ या शिमला लेके चली जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी ना। जी नहीं, तो मैं उसका ध्यान रख रहा हूं। जैसे ही मैंने उसमें हवा भरवाई, उसके इंजन को चेक किया, सब चीज़ें चेक करी, वो मेरे लिए तैयार हो गई। नेचर का जो दूसरा मुख्य जी, पार्ट है वनस्पति, वनस्पति जगत, जिसमें पेड़ पौधे, सब्जियां, अनाज, हमें ये देखना है कि हम उनके लिए कैसे काम आते हैं, वो हमारे लिए कैसे काम आते हैं। आप सोच के देखिए, आप हमारे घर में फल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, सॉरी वेजिटेबल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, अनाज आ रहा है, रोटियां बनती है, कहाँ से आई हैं? किसान पूरा पूरा दिन जोतता रहता है खेती को, रात भर जागता है, उसके बाद उसको मंडी पहुंचाता है, उन चीज़ों को फिर कोई दूसरी जगह लेके शहर में जाता है, फिर एक बेचता है उसको, फिर कोई हमारे घर तक पहुंचाता है। तो कितने लोगों का योगदान है। और आप ये सोचिए, अगर आपको कुछ दिनों, कुछ महीने तक फल सब्जी अनाज जो नेचर हमें दे रही है, जो नेचर जी, मतलब वनस्पति हमें जो दे रहा है, जी, तो हमारा जीवन क्या बचेगा? और अगर बचा भी तो किस तरह से, कितने दिन बचेगा? ये जो ऑक्सीजन है प्लांट से हमें आ रही है, पौधों से आ रही है। तो मुझे क्या लगता है कि जब जब मैं कोई भी प्लांट की किसी भी चीज़ को अपने अंदर या देख रहा हूँ या अपने अंदर ले रहा हूँ, चाहे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ वो भी प्लांट से आ रही है, या मैं कुछ खा रहा हूँ वो भी मुझे मिल रहा है, तो जब वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं तो मुझे लगता है मेरा जो जीवन है वो उनके सहारे है। और जब मेरा जीवन उनके सहारे, तो अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उसके विकास क्रम को, उसको अच्छा रखने में। जी, अगर मैं अपने आसपास पेड़ पौधों का ध्यान रखूँगा, अपने किसान भाइयों के लिए दुआएं शुभकामनाएं करूँगा, जो फल सब्जी बेचने वाले हैं उनका धन्यवाद करूँगा कि मेरे घर तक पहुँचाने में आप लोग सहयोगी हैं। तो जब जब मैं करता हूँ, हर रोज़ खाने से पहले उनके लिए दुआएं शुभकामनाएं करता हूँ, तो यकीन मानो मेरे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और मेरी दुआएं, मुझे पक्का विश्वास है, वहाँ तक जाती हैं। और ये नेचर का नियम है, आप पॉजिटिव उसका हिस्सा बनोगे तो नेचर भी फिर आपको पॉजिटिव देती है। तो जैसे जैसे हमारे ये ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है, जी, पहले ये भौतिक जगत था, उसके बाद भौतिक जगत के बाद वनस्पति जगत आया, उसमें ये सब पेड़ पौधे ये हुआ। वनस्पति के बाद तीसरा जो आपका नेचर का हिस्सा आया, वो आया पशु पक्षी, पशु जी, जगत। अब हम अगर देखें, वनस्पति अगर नहीं होती, जी, पेड़ पौधे नहीं होते, तो क्या पशु का, चिड़ियाओं का गुजारा हो सकता था? हम सबको पता है पशु चारा खाते हैं, चिड़ियाएं दाना खाती हैं। जी, और ये सारा कहाँ से आता है? वनस्पति से आता है या फिर भौतिक जगत जमीन में उगता है। जब दोनों चीज़ें काम करती हैं तो वो तीसरे के काम आती है। जी, तीसरा यानी कि पशु जगत।
अगर दोनों में से एक चीज़ को हटा दो, भौतिक जगत हटा दो, वनस्पति अगर रहेगी, वनस्पति उगेगी नहीं। जब दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई, वो मिलके हमारे जो पशु पक्षियों के काम आता है, उनकी तरक्की होती है, उनसे हमें दूध मिलता है। जी, कितनी चीज़ें हम दूध से बनी हुई खाते हैं। हमारे पहले तो ये होता था, पशु हमारे खेतों को जोतने में भी काम आते हैं थे। जी, हमारे डॉग्स हैं, हमारी बर्ड्स हैं, ये नेचर का इतना सुंदर नज़ारा दिखाती हैं, सुबह सुबह उठाती हैं, बात करती हैं। मैं हर रोज़ मिलता हूँ इनसे, रोज़ सुबह उठता हूँ, पक्षियों को दाना देता हूँ। ऐसे कह सकते हैं कि मैं भौतिक जगत का कैसे धन्यवाद करूं कि मैं इंसुलिन लेता हूं आज भी। ज़रूर, जी, और जो इंसुलिन जो है, उस जिस पेन में वो कार्टेज डलता है, वो एक भौतिक जगत ही है। जी, जब मैं उसको लेता हूं तो मेरे काम आ रहा है। जी, और जब वो अगर वो इंसुलिन नहीं होती, जहाँ तक मैंने अब तक समझा, तो पता नहीं मेरा जीवन कितना होता। जी, तो जिन्होंने इंसुलिन बनाई, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जी, 1936 में बनी थी ये, तो कितने लोगों का जो है इंसुलिन जो है बनी, और पेन बना, कार्टेज बनी। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों हम रोज दिन में देखते हैं कि कितनी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें बचा के रखती हैं। वनस्पति जगत में मैं जब स्वस्थ पूरी तरह से नहीं था, तो मैं अपने गाज़ियाबाद में मैंने अपने जो नर्सरी बना रखी थी। जी, जब मैं तनाव में आ गया था, मैं एंजाइटी में आ गया था, मैं कहीं जा नहीं पाता था, बेड पे आ गया था, तो मैं सीधा पौधों पे जाके बैठ जाता था अपने। 50, 60, 70, 80 पौधे मेरे होंगे उस समय। जी, उनकी गुड़ाई करता था, नए प्लांट रोपता था, उनके बाद उनसे बात करता था। मुझे उस समय ऐसा लगता था कि ये जो प्लांट हैं, ये मुझे शक्ति दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। इंसानों से मैं उस समय थोड़ा कट गया था, मन नहीं करता था बात करने का। तो उस समय मेरे पास ये एक बहुत बड़ा था मुझे ऊपर ले जाने से। ऐसा लगता था ये गाने सुना रहे हैं, मैं भी गाने सुना रहा हूँ इनको। जी, म्यूजिक बज रहा है, नाच रहे हैं, हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इनके साथ बीत जाते थे मेरे, और मुझे पता भी नहीं चला। धीरे 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 मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चली गई। फिर उसके बाद अब पक्षियों की बात करें या फिर पशुओं की बात पशुओं की, करें, जी, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा खानी है, जैसी आपकी स्थिति है। आप मूव भी नहीं कर पा रहे हो, शुगर भी 500-700 के बीच में रहती है। तो मेरे लिए फ्रूट वेजिटेबल आते थे, लाए जाते थे। ये वनस्पति मुझे बता रही थी कि देखो मैं आ रही हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, ठीक हो जाओ जल्दी, अभी मैं कर रही हूँ तुम्हारा खाने पीने का, फिर तुम मेरा हिस्सा बन। और मैं भी बताना चाहता हूँ, सुबह जैसे हमारी रोटियाँ या कुछ बच जाती हैं, वो आप सुबह इकट्ठा करके उनको गाय को भी देकर आते हो, अगर आप वो बताना चाहें तो? हाँ, अब तो उसके बाद जब मैं काफ़ी क्या ठीक होने लगा, और जनवरी 25 से तो मुझे ऐसा लगा कि बूम 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 हो गया। जी, मतलब जो मेरी मेंटल और इमोशनल हेल्थ है, वो मेरे बीमार होने से भी अच्छी हो गई। जी, अब क्या हुआ कि मेरे जो है, मैंने अपने घंटे भी इतने बढ़ा दिए, 24 के मैंने 26 घंटे कर लिए। अब वो कैसे? मैं पहले 6 बजे उठता था, जी, अब मुझे जीवन में इतना आनंद आया। मैं अपना रोज़ योगा प्राणायाम करता हूँ, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं अपने ऊपर समय बिताता हूँ। जी, अब मैं छोटा सा 1-2 मिनट में अपना रोज़मर्रा के जीवन बताता हूँ। ज़रूर, 4 से 6 फ्रेश होकर योगा प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद 6 बजे मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ, हुँ, हुँ, पानी देता हूँ,
उसके बाद आधा पौना घंटा मैं डेली जो है वनस्पति जगत के साथ, पौधों के साथ, प्लांट के साथ रहता हूँ। उनकी गुड़ाई करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ घर में, गाय की रोटी लेके जाता हूँ जी। और एक करीब आधा से 1 किलोमीटर होगा, रोज़ वहाँ जाता हूँ। और मैंने देखा जब मैं अच्छे भाव लेके जाता हूँ तो अक्सर गाय भी मेरी तरफ आती है भागते हुए। ऐसा लगता है मुझे पहचानने लगी है जी। कई गाय वहाँ पे। और फिर पर्यावरण, नेचर से इतना प्यार हो गया कि हमारे यहाँ उसी गाय जहाँ पे रोटी देने जाता हूँ सामने डिस्पेंसरी है CGHS की। जी। मैं वहाँ दवाई लेने जाता था, डॉक्टर्स का, CMO मैडम का धन्यवाद करता था कि आप लोग मेरे लिए दवाई दे रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, स्वस्थ होने में आप हिस्सेदार हैं मेरे। तो मैं क्यों ना इस नेचर का आपके यहाँ आके भी कुछ हिस्सा बनूं। तो मैं एक दिन ऐसे ही मैं सोचा कैसे CMO मैडम से मिलूं जी। कि मैं कुछ मदद करना चाहता हूं। तो मेरा जो शौक़ है ना पौधों का, वो मुझे उनसे मिलाने में काम आ गया। मैंने एक सुंदर सा प्लांट पॉट में लेके मैं CMO मैडम से पास गया कि मैं जी आपको, वो एकदम से अचानक चौंक गई क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं हुए थे यहाँ आए हुए, हाँ जी। गाजियाबाद से दिल्ली, कि मैं तो आपको पहचानती नहीं हूँ। मैं कहा जी आप नहीं पहचानते, पर मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ आने के बाद। मैं तो आपको रोज़ धन्यवाद करता हूँ, आपके डॉक्टर्स को, आपके सब हमारी डिस्पेंसरी को, और मुझे पौधे अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी आराम मिला, तो मैंने सोचा आपको ये मुझे शौक़ है। कहते तो धन्यवाद, बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा, आप बैठो। उसके बाद कई बार मुलाकात हुई CMO मैडम से या डॉक्टर से, तो मैंने एक अपना ऑफ़र उनको दिया कि मुझे पौधों में, प्लांट में रह के बहुत अच्छा लगता है। जी। आपकी जो पीछे ज़मीन जगह है उसमें काफ़ी बड़े बड़े घास हो रखे हैं, आप कहे तो मैं अपनी फ्री सेवा देना चाहता हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा। कहते एक हमारा पेशेंट इतनी ऊर्जा के साथ आ रहा है। मगर जी मैं पेशेंट से आपने ठीक कर दिया है, तो अब मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है, मैं आपकी इस डिस्पेंसरी या हमारी जो डिस्पेंसरी के लिए कुछ करूं। तो मैंने कई महीनों से संडे में जाके अपनी फ्री सेवाएं दी हैं, वहाँ घास काटा है, पौधों को लगाया है। तो ये मेरा पर्यावरण के प्रति या पौधों के प्रति प्रेम है। जी। काफ़ी आपने अपने अच्छे अनुभव बताए। हमारी ऑडियंस थोड़ा ये भी जानना चाहेगी, जैसे अभी हम शहर में रहते हैं और आपका नेचर के अराउंड, जैसे हम कहते हैं कि हम नेचर के अराउंड हैं, या आप गांव से आए हैं शहर तक, तो एक डिस्कनेक्ट सा फील हुआ है यूथ को अभी नेचर की तरफ। वो वापस एक कनेक्शन लाने में कैसे किया जाए आपके हिसाब से? यस, ज़रूर। देखिए, मैं जो चीज़ शेयर करूँगा आप सभी से, जी। मैं वो सब शेयर करूँगा। मैंने पढ़ी हैं किताबें बहुत सारी, मैंने सुना है बहुत बार इन चीज़ों को जो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैंने सबको अपने ऊपर लागू किया है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ, वो सारे मेरे पर्सनल अनुभव हैं। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी भारत एक अनुभव रखा है। जी। कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो मेरे पर्सनल अनुभव से होकर नहीं गुजरी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई यूथ, कोई सीनियर सिटीजन, इवन बच्चों को भी आजकल जल्दी एज में कुछ एंजाइटी टाइप हो जाती है, तो मैं 3, 4, 5 चीज़ें बताऊंगा जो मैंने करी हैं और उसका मुझे फ़ायदा हुआ है, और मेरा 100% भरोसा है कि उसमें से अगर 2 चीज़ें भी आपने कर ली, मैंने तो बहुत सारी करी, 8-10 करी हैं, जी। उनमें से अगर 2-3 चीज़ें भी आपने कर ली, तो आप सीधे सीधे नेचर से जुड़ जाएंगे। और अगर नेचर से आप जुड़ गए ईमानदारी से, तो नेचर आपसे ऐसी जुड़ेगी तो आपके सारे तनाव दूर हो जाएंगे। लेकिन अब जुड़ेंगे कैसे, वो मैं आपको बताना हूँ।
मुझे जो हुआ, जब मैं बेड पे था बिल्कुल, जी। तो मैंने भी पढ़ा, मैंने भी लोगों से लिया। तो सबसे पहला जो मुझे लगा कि हमें क्या कर सकते हैं, और मैंने कई लोगों को बताया, और इस पिछले 1 आध साल में कम से कम 1-2 चीज़ों से कई लोग अपनी जर्नी को बहुत ऊपर लेके गए हैं। सबसे पहले हमें डीप ब्रीथिंग, अगर हम कुछ भी करने लायक नहीं है, जी। हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास अच्छे संबंध नहीं है, जो कि शहर की और लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, संबंधों में ठीक से ना रहना। जी। अगर हम डीप ब्रीथ करते हैं, अभी आप सबने सुना होगा या देखा होगा कभी, सामने वाला जब हमें कभी गुस्सा करता है तो ऐसे कहते हैं कि यार एक बार लंबी गहरी सांस लो, जी। हाँ। छोड़ो। जैसे ही हम एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते हैं तो हमारे ना थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। अगर हम इस लंबी गहरी सांस को 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना जिसकी कैपेसिटी है, 2 बार भी ले सकते हैं। कोई ये कहेगा मुझसे बैठा नहीं जाता, मेरी तो कमर में दर्द है, कोई कहता है मेरा तो मन ही नहीं करता। 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, लेकिन जब डीप लेंगे ब्रीथ और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे उसको, तो हमारे अंदर जो है बिल्कुल, क्योंकि हमें हमारे पूरे शरीर के एक एक जो सेल हैं उसको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जी। जब हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारे सारे बॉडी के पार्ट एक्टिवेट अच्छे से होने लगेंगे, और हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा हार्ट है, वो सिंक्रोनाइज होने लगेगा। मैंने दोनों चीज़ों की इसलिए चर्चा करी क्योंकि हमारा ब्रेन बुद्धि से चलता है। तो भाई ज्ञान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत बुद्धि है, वो ब्रेन का सारा काम है। लेकिन हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, जो लोग तनाव में आते हैं, जी। जो एंजाइटी में आते हैं, पैसा और सब चीज़ें होने के बावजूद भी ज़िंदगी को जी नहीं पाते हैं, उसमें बुद्धि कभी काम नहीं कर सकती। बुद्धि को फिलहाल थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। जो हमारा हार्ट है, जो एम्पैथी रखता है, जो प्यार रखता है, उसको आगे लाना पड़ेगा। जी। लोगों के प्रति हमें प्रेम देना पड़ेगा, हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती जाएगी तो हमारा इन दोनों का, ब्रेन का, हार्ट का एक सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ये एक चीज़ बताई डीप ब्रीथिंग। अब इसको मैं डिटेल में और भी कभी बताएंगे, तो अभी मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ। जी। इसके बाद अगर हम इसको लंबे समय तक योगा और प्राणायाम के साथ जोड़ दें, जी। डीप ब्रीथिंग करेंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर योगा, प्राणायाम और वो भी सांसों के साथ, कुछ साल पहले मुझे नहीं पता था कि योगा में सांसों की जरूरत होती है, बस आसन किए और योगा हो गई। लेकिन हर आसन, हर सूक्ष्म क्रियाएं सांसों के साथ करनी है। अभी हम लग रहा था कि हम डीप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे, अगर हमें डीप ब्रीथिंग करके हम इस लेवल पे आ जाएंगे, फिर हम योगा प्राणायाम करना लगेंगे। तो जैसे हम योगा प्राणायाम करेंगे, हमारी हैबिट बन जाएगी। अब मैं करीब 1.5 से 2 घंटा सुबह रोज योगा प्राणायाम करता हूँ, और जब हम उस पैटर्न को, ब्रीथिंग पैटर्न को हर पार्ट के साथ देख के जोड़ के कर रहे हैं, योगा प्राणायाम, बहुत बड़ा वो है ये, इसको एक अलग से कभी बनाएंगे, तो हमारे फिर वही आपके जो है माइंड का, हमारे ब्रेन का और हमारे हार्ट का कोहेरेंट हो जाता है, वो एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करते हैं। और जब बुद्धि भी मिलेगी और हमारा हार्ट भी मिलेगा, अच्छी चीज़ों के लिए कहेगा ये कर, बुद्धि उसको ज्ञान है ही, उसकी भी ज़रूरत है, जी। लेकिन उन दोनों का सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है। दूसरा ये हुआ। तीसरा जो बहुत 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 बड़ा चीज़ है, वो इन दोनों से पहले भी कर सकते हैं।
जी। वो है धन्यवाद का भाव, आभार का भाव, शुक्राने का भाव कि हमें नेचर से, प्रकृति से, ईश्वर से इतना कुछ मिला हुआ है। जो भी आपके सामने चीज़ आ रही है उसका धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो। आप सोचो, आप ऑफिस जा रहे हो, एक दिन पानी नहीं आया नहाने के लिए, परेशान हो जाते हैं हम, अरे यार पानी नहीं आया, ऑफिस जाना है, बॉस ये कहेगा लेट हो गया। अरे ये सोचो ना कि रोज पानी मिल रहा है, रोज तुम धन्यवाद करते थे उसका। अगर रोज पानी का धन्यवाद करते थे, अगर एक दिन 2 दिन नहीं आएगा तो आपको जरा सा भी विचार नहीं आएगा कि ये क्यों नहीं आया, नहीं आया तो क्या होगा। जी। आप सीधे कपड़े पहनोगे और चले जाओगे खुश होके। हर चीज का, खाने का, गाड़ी का, इवन मैं तो यहाँ तक, मैं तो आनंद लेने लगा हूँ। जो कोई मुझे बुरा भी कहता है, हालांकि मुझे लगता नहीं कोई बुरा कहता है, अगर वो बुरा कहता है तो मेरे भले के लिए कहता है। जी। तो मैं तो उसका भी धन्यवाद करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और ये सोचता हूँ कि भाई ये सच में मुझे कुछ ना कुछ और नया और ऊंचा ले जाने के लिए कर रहा है, और मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। वो गुस्से में कुछ कहता है लेकिन मैं उसमें से कुछ खींच लाता हूँ, क्योंकि वो आदमी, वो इंसान कभी ना कभी अगर मैं सोचूं तो मेरे भले के लिए काम किया है उसने। ऐसी कोई चीज़ आप नहीं अपने आसपास देख सकते कि वो आपके काम ना आई हो। हमें अपना नज़रिया बदलना है। जी। अब जितनी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, पौधे हैं, ये पानी की बोतल है, मुझे बीच में प्यास लगी, मैंने पानी पिया रुक के। जी। नज़रिया बदलेंगे तो आनंद में आ जाएंगे। अब ये इसलिए तो हमें हर चीज़ का धैर्य, तीसरी चीज़ मैंने बताई। चौथी चीज़ बताता हूँ। चौथी चीज़ है कि आप जैसा बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वही सोचना होगा, वही विजुअलाइज करना होगा। ये विजुअलाइजेशन है। हम ये कहेंगे कि भाई मुझे तो पहाड़ पे जाना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं उसके साथ भी कुछ करूँगा, उसका भी कुछ भला करूँगा जाके। एक आदमी कहेगा यार तुम क्या जाके भला कर सकते हो पहाड़ का। आप कहीं भी जाके किसी भी जगह, पहाड़, घर, बाहर, ऑफिस, भला कर सकते हो। अब पहाड़ पे क्या है, कहीं आपको पॉलीथीन नजर आएगी गिरी हुई, लोगों ने फेंक देते हैं, आप उनको चुन लो, पौधों के साथ बैठ जाओ, कहीं सफाई कर दो। तो ऐसी कोई जगह नहीं है। तो एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें जो बनना है उसी तरह का थॉट लाना पड़ेगा, और केवल थॉट तो बहुत ले आते हैं। हर कोई कहता है मैं भी सोचता हूँ कि ये बन जाऊं और ये ले आऊं और मेरे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पहले तो मैंने 2 चीजें करी हैं, 2-3 बताई हैं, उनको भी लाना होगा, और थॉट से आगे जाना होगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। जी। ये जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जब मुझे चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो मैं अच्छा सोचूंगा, पहली बात तो ये फ़ायदा हो जाएगा। जी। और ये कब करना होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा विजुअलाइजेशन का होता है जब हम सोते हैं। सोने से 5 मिनट पहले आप कर लो, जी। जितना जितना हो जाए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और जैसे ही आप उठो, आप पूरे दिन का विजुअलाइज करो कि आज मुझे यहाँ जाना है, आज ऑफिस जाना है, उससे पहले मंदिर जाना है, गाय जाना। ये जो आप ना बस 2 से 5 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यकीन मानो, आप शाम को करके सोओगे, धन्यवाद करके सोओगे, जो जो आज आपको मिला है किसी भी से भी, सोने से पहले सबका धन्यवाद करो, बाद में विजुलाइज भी करो। सुबह फिर उठ के पहले प्रभु का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, जो आपको रोज़ खाना देते हैं, रोज़ बच्चे आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। बच्चे प्यार करते हैं, कितना आनंद आता है ना। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं बच्चों को कभी? बुलाओ उनको, उनको झप्पी दो, जी। फिर देखो। तो विजुअलाइजेशन कीजिए सुबह और
शाम को सोते समय और सुबह उठते ही। तो ये चीज़ें हैं, अभी और बहुत सारी चीज़ें, अगर इसको भी शुरू करेंगे तो ये जो तनाव है, एंजाइटी है, जो मैं निकला हूँ उससे। और आपने भी कुछ विजुअलाइज़ किया होगा अपने फ्यूचर के बारे में, जो आपके दिमाग में भी, जिसे कहते हैं कि एक सपना होता है सबका, अगर आप वो शेयर करना चाहें तो? बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया बेटा आपने। जी। मैं बहुत इसको बताने में इतना रोमांचित हो रहा हूँ, मेरी बॉडी के लाखों सेल जो हैं वो नाच रहे हैं। अभी मेरे रिटायरमेंट के 20 महीने करीब बचे हुए हैं, जी। लेकिन मैंने अपने ब्रेन के अंदर साथ में हार्ट को ज़रूर साथ में रखता हूँ मैं, क्योंकि केवल दिमाग से मैं काम नहीं करता हूँ अभी। एक मैंने पहले अपने अंदर पिक्चर बनाई जी। और उसको मैंने अभी खुद अपने ड्राइंग भी मैंने बना ली है कि मुझे नेचर से कैसे जुड़ना है और कैसे मैं अपने साथ दूसरों के लिए, खुशी के लिए मैं काम कर सकता हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैं करूँ थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचे नहीं, कुछ पहाड़ों पे जाके करूँ, जी। लेकिन किसी कारण से नहीं भी हुआ तो मैं जहाँ भी रहूँगा, हाँ जी। दुनिया के किसी कोने पे रहूँगा, तो मेरा क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है। वो क्लियरिटी क्या है, नेचर के साथ मैं कैसे अपने आप को बॉन्ड करूँगा, बांधूंगा। एक मान लो लैंड है कोई, जी। लैंड नहीं, मुझे छत मिल जाए कि भाई लैंड तो आजकल मुश्किल से मिलती है, हम्म। पहाड़ों पे तो मिल जाएगी, लेकिन हालात कुछ भी मिले मैं छोड़ूंगा नहीं। जी। मुझे कोई लैंड मिल गई 100 गज, 150 गज, 200 गज, 100 गज भी काफ़ी है, जितनी भी मिलेगी, तो मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊंगा उसमें। जी। अभी कह सकते हैं भारत स्टूडियो, नाम बाद में सोचा जाएगा। जैसे ही आप घुसेंगे उसमें, एक ग्रीन कारपेट बिछा होगा, दोनों तरफ वनस्पति जगत आपका स्वागत करेगी, जिसमें प्लांट होंगे, फ्लावर प्लांट होंगे, एक तरफ मेडिकेटेड प्लांट होंगे। अब जब उससे आगे निकलेंगे, उसका आधा हिस्सा पार करेंगे और सामने आप देखेंगे तो आपको एक वेलकम एरिया मिलेगा। वेलकम एरिया में कोशिश रहेगी हमेशा कि मैं आपको बैठा मिलूं आपके स्वागत के लिए। कुछ कुर्सियां होंगी, पीछे कुछ जो मेरे किताबें मैंने पढ़ी हैं इस बीच में, वो किताबें रखी होंगी। एक साइड में राइट हैंड माने तो एक स्टडी एरिया हो गया, लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, अब स्टडी कर सकते हैं वहाँ बैठ के। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने सब चीज़ों को जिया है। जी। कुछ को बीमारी से पहले जिया है, कुछ को बाद में जिया है। जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मैंने जिया नहीं है। जी। आपका वेलकम किया जाएगा, उसके बाद आप किताब पढ़ना चाहें किताब पढ़िए बैठ के। उसी रूम के साथ आपको एक कैफ़े मिलेगा, जी। उसमें आप कॉफ़ी, चाय और जिस जो चीज़ आजकल मैं मन से खाता हूँ, फ्रूट सलाद, वेजिटेबल सलाद, जो नेचर हमें अच्छा बनाने के लिए खिलाती है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। अब आप दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे मान लीजिए, तो दूसरे हिस्से में आपको एक मेरा मेडिटेशन रूम होगा, योगा प्राणायाम उसमें रहेगा। जी। उसके साथ वाले रूम एक और होगा, उसमें हमारा एक स्टूडियो होगा, जिसमें हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो पॉडकास्ट बना सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मुझे एक शौक है डांस का बहुत, वो भी मेरा बहुत प्रिय है, तो वो एक एरिया होगा डांस का। तो 5-6 चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में जी हैं, जी। जब भी मैं इन सबको करता हूँ जी। तो मैं नेचर से जुड़ जाता हूँ, और नेचर जो है मेरे लिए वरदान लेके आई है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैं नेचर के साथ जुड़ूँ। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर एक विजुअलाइज़ किया है आपने, एंड आई होप वो पूरा होगा।
एंड हमारा सबका साथ भी आपके साथ है। थैंक यू। चलिए फाइनली एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें अपने लिए या ऑडियंस के लिए एक। बिल्कुल। अब मेरा मैसेज तो यही है, जी और शायद ये मैसेज हर पॉडकास्ट में मेरे अंदर से निकलेगा, मेरी सोल से निकलेगा। इस मैसेज के बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। कि अपने साथ दूसरों का भला हर चीज में देखना सीखना होगा। जब हम दूसरों का भला सीखना सीखेंगे तो हम ब्रेन और हार्ट को एक साथ ला सकेंगे। जैसे दोनों एक साथ का उनका संतुलन बनेगा तो आपकी जो ब्रेन की और हार्ट की जो सिंक्रोनाइजेशन होगी, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आपको कभी मेरी इसमें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मैं हाथ जोड़ से आपके कहता हूँ, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं या मेरे यहाँ आ सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा हमेशा। जो मुझसे मदद होगी मैं हमेशा करूँगा। जय हिंद। काफ़ी अच्छा भाव है एंड थैंक यू इस एपिसोड में आने के लिए दोबारा से। एंड हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, कुछ और बातें करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। धन्यवाद बेटा तुम्हारा भी, मुझे दोबारा बोलने का समझने का मौका दिया, और जल्दी जल्दी बनाएंगे और किसी नए टॉपिक पे आएंगे। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू। सभी का धन्यवाद। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे अगर आप लेटेस्ट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके भारत एक अनुभव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।